गोल्ड एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हर हाउस होल्ड में और हर ऑफिस में अराउंड द वर्ल्ड। गोल्ड ने एक स्पेक्टाकुलर रैली दिया है फ्रॉम 80,000 रुपीज टू 1,27,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल पे है। इसके कारण कुछ इन्वेस्टर्स में फियर ऑफ मिसिंग आउट का सिंड्रोम है। जिन्होंने इस गोल्ड रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में ये डायलेमा है कि क्या इतना रैली होने के बाद फर्दर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो गोल्ड में है वो सिर्फ एक इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसे हमें फैक्ट के साथ ब्लेंड करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो वो लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो। इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखेंगे कि जो गोल्ड का रैली है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। रीजंस देखने के बाद हम देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस किस करवट बैठेंगे, क्या ये इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गोल्ड में रैली का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। डिफरेंट वॉर्स चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास वॉर, दूसरी ओर यूएस में शटडाउन है, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, एक फियर क्रिएट करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो सेफ एसेट में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, और गोल्ड को एक सेफ हेवन माना गया है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बढ़ा है और इसने रैली को काफ़ी फ्यूल किया है। सेकेंड रीज़न है सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस दी वर्ल्ड अपने गोल्ड रिजर्व्स को रिकॉर्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन सेंट्रल बैंक हो आरबीआई, चाहे वो चाइनीज सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो यूएस फेड हो। अगर आप डेटा देखेंगे तो इस साल अराउंड 1180 टन्स गोल्ड सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस दी वर्ल्ड ने खरीदा है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर का गोल्ड रिजर्व्स बाइंग है। तो क्योंकि सप्लाई ऑफ गोल्ड काफ़ी कम है और सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, डिमांड काफ़ी हाई है, तो इसने भी गोल्ड प्राइसेस को काफ़ी पुश किया है। अगर हम थर्ड रीज़न देखते हैं तो वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स देखता है यूएस डॉलर के स्ट्रेंथ को विजाविज अदर 6 करेंसीज। तो हाल ही में अगर आप देखेंगे तो यूएस के डॉलर इंडेक्स में 10% की गिरावट आई है, मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ है। डॉलर को भी एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है कि क्योंकि यूएस एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर डॉलर में भी गिरावट आ रही है तो इन्वेस्टर्स डॉलर को छोड़ के गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसने कि इस रैली को फ्यूल किया है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि गोल्ड में रैली क्यों हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गोल्ड के प्राइसेस किस तरफ जा सकते हैं, इसके लिए हमें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ेगा और उससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिलेगा। अगर आप ये चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि गोल्ड का बुल रन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला 1970 से 1974 के बीच में गोल्ड को मिला 478% का रैली हुआ। दूसरा बुल रन आया 1976 से 1980 के बीच में, जिसमें 775% का बुल रन आया। और तीसरा 2001 से 2011 के बीच में, जिसमें 665% का बुल रन आया। अगर आप करंट एनालाइज करेंगे 2016 से 2025 का, तो लगभग 250% का रैली आया है गोल्ड में। तो अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो ये देख के फिगर पता चल सकता है कि 250% है, कुछ लेग और बाकी हो सकता है इस बुल रन में। और अगर आप मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट को देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि गोल्ड के प्राइसेस 2026 तक अराउंड 1,60,000 रुपीज़ जा सकते हैं। लेकिन हमें दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बुल रन्स होते हैं, जबकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो करेक्शंस आने के भी शॉर्ट टर्म में चांसेस बहुत रहते हैं। अगर आप ये चार्ट देखेंगे मेरे स्क्रीन पे तो 1980s में गोल्ड ने हिट किया $875 और उसके बाद नेक्स्ट 5 साल में गोल्ड के प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं और वो आ गए $275 पे। सिमिलरली 2011 में गोल्ड ने प्राइस पकड़ा था $1920, लेकिन वो करेक्ट होके अगले 3 से 4 साल में आ गया अराउंड $1,000 के आसपास। तो अभी जो गोल्ड का प्राइस है अराउंड $4,000 पर 10 आउंस और $1,27,000 पर 10 ग्राम्स। तो क्योंकि ये रैली बहुत ही छोटे टाइम में हुआ है अराउंड 50-60% का, तो एक कूलिंग ऑफ फेज आ सकता है और 10 से 15% तक का भी अगर करेक्शन आ जाए शॉर्ट टर्म में तो ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी। तो अभी का स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि
अगर आप देखिए कोई भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम कोई बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अराउंड 10% ऑफ द पोर्टफोलियो एक अच्छा एक डिसीजन माना जाता है, एक अच्छा ये पोर्टफोलियो प्रैक्टिस माना जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आगे गोल्ड की रैली भी आएगी आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्न अगर डाउन टर्न भी आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका एक आउटलुक है 4 से 5 साल का। तो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड में एक कंसोलिडेशन आ सकता है या थोड़ी गिरावट भी आ सकती है अराउंड 10 से 15%, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 10% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका गोल्ड जरूर होना चाहिए। ऐसे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और जब भी ऐसी रैली आती है तो आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।